तो सभी भक्तों को हमारी तरफ से ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी भैया बंद मेरे आवाज़ को ध्यान से सुने। ये ग्राम दुरनिया, जिला पीलीभीत और ये भोला कैमूर के पास लगती है भैया। तो यहाँ एक बहुत ही सिद्ध, बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिस स्थान का नाम धुव्याताल ब्रह्मदेव महाराज के नाम से जाना जाता है। ये हैं जो धुव्याताल ब्रह्मदेव बाबा। यहाँ आने से लोगों की मनोकामना भी पूरी होती हैं और जो भी भक्त हमारा किसी भी मुसीबत या किसी भी समस्या से फंसा है तो उसकी वो समस्या का भी समाधान होता है। काफ़ी माताएं बहनों की यहाँ गोदे भरी हैं। ब्रह्म बाबा के आशीर्वाद से उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई है और बड़े बड़े दुख, संकट, कलेश, भूत प्रेत, व्याधा, ये सब यहाँ ठीक होती है। और यहाँ के भैया मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़ करके बस बारी बारी विनती करता हूँ, इस ब्रह्मदेव महाराज पर कुछ सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की जाए, सरकार से कुछ इन ब्रह्मदेव महाराज के लिए मान्यता प्राप्त की जाए। और भैया हमारे आदरणीय श्रीमान जिला पीलीभीत के मंत्री साहब, विधायक व मंत्री साहब, जिनका शुभ नाम श्री संजय सिंह गंगवार, जो तहसील पीलीभीत, जिला पीलीभीत, तहसील अमरिया, ग्राम दुरनिया, जिठनिया, भोला कैमूर के पास धुव्याताल जो पड़ता है, ये वो स्थान है। अभी भैया सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, ये ब्रह्मदेव महाराज के पास बहुत ही ज़्यादा गंदी घी फैला रखी है यहाँ कुछ लोगों ने। और सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये देखिए महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, और ये सब स्थान की जगह है। ये पेड़ जो हैं ये सब स्थान में ही हैं। ये देख रहे हैं आप, जहाँ से जहाँ तक का दिख रहा है वो लेटरिंग बनी है, वहाँ से यहाँ तक ये बालाजी महाराज की झंडी है। और ये पूरा इसका ग्राउंड है, ये ब्रह्मदेव महाराज का पूरा ग्राउंड है। यहाँ काफ़ी लोगों ने कंडे वंडे भी थोप कर गंदगी मचा रखी है। और 4 महीने मुझे यहाँ बैठे हो गए। आज 4 महीने पहले मैंने एक लगाया था यहाँ कटहल का पेड़। भैया सभी भक्त जानते हैं कि एक पेड़ को काटने पे कितनी तगड़ी सज़ा, कितना बड़ा जुर्माना पड़ सकता है, इसका कभी अनुमान नहीं है। लगाया इंसान ने, जल्दबाजी में ही गलत कदम उठा बैठते हैं मनुष्य, मगर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हम लाए हैं, क्या हम ले जाएंगे। और मुट्ठी बांधे आए हैं भैया, हाथ पसारे जाएंगे। ये भूमि के पीछे हम लड़ें झगड़ें, ये हमारा काम नहीं। हम संत लोग हैं। और ये देख रहे हैं आप ईंटें जो लगी हैं, आपको ये सामने ईंटें दिख रही हैं। इन ईंटों में हमने कुछ समय पहले गर्मी के समय में जब कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें 2 बीज कटहल के पके हुए निकल आए थे, जिनमें कल्ला था। तो वो हमने बीज ऐसे ही इधर फेंक दिए थे, वो जम आए थे। अभी जमते जमते काफ़ी बड़ा हो गया पौधा। और ये देखिए साहब, ये ब्रह्मदेव महाराज की सब पालों हैं, ये उनकी छाया है, उनके नीचे ये लोग कंडे थोप रहे हैं। झाड़ू भी नहीं लगती है, गंदगी भी नहीं दूर होती है। और मैं इतने पूरे फील्ड में झाड़ू लगाता हूँ, 1 से 2 घंटा झाड़ू में लग जाता है जी। और बड़े ही श्रद्धा भाव से मैं अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, इस गांव समाज के लिए ही तो करता हूँ। अरे कोई भी भगत, कोई भी साधु अगर किसी मठ मंदिर पे पूजा करता है तो वो अपने लिए नहीं, संसार के लिए करता है। भगवान तू संसार को अच्छा रख, परमात्मा सब पे कृपा कर है। संत सबके लिए दुआ मांगते हैं और भक्त हमारे ऐसे हैं जो संतों को ही बताओ ना समझें, संतों से अनशब्द बोलें, ये गलत बात है। ये देखिए, ये
कुटिया के बराबर में ये ईंटें हैं लगी हुई, लोग दान में देकर जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ जाती हैं मकान बनाने वाली ईंटें, तो कोई 2 ईंट फेंक देता है, कोई 4 फेंकता है, कोई 5 फेंक देता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे इतना मंदिर भी ये बन चुका है। और उसके बाद में ये हमारी उन्हीं ईंटों से, इन्हीं भक्तों की दुआओं से, इनके कल्याण से इतनी कुटिया भी बन गई है। हाँ जी, तो यहाँ ये बताओ, ये गंदगी फैला रखी है, सब भगवान की कृपा है। यहाँ कंडे वंडे थोपते हैं। और इसमें इतना सुंदर पेड़ था, ये देखिए कटहल का। शासन प्रशासन से भी मैं कामना करता हूँ कि भैया हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, वरना हम यहाँ नहीं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये खबर डालेंगे। हाँ जी, ये एक पौध इनने तोड़ दिया, 3-4 महीने का पौध हो गया था। और यहाँ इन्होंने कंडे के लिए गोबर डाल रखा है। ये पत्ते हटाकर और ब्रह्मदेव बाबा की तरफ कर दिए हैं, इधर की तरफ, कि हटाओ यहाँ से, ये क्या डाल रखा है तुमने, ये है वो है, इस प्रकार की बात है। और बाबा जी से भी अनशब्द बोल रहे, क्या फ़ायदा कि मान से बोले थे। ये पौधा तो इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद बोले कि इन लकड़ियों को भी हटाओ, कहीं भी रखो। तो हमने कहा ठीक है। शासन व प्रशासन सभी से हाथ जोड़ करके हमारी रिक्वेस्ट है और विनती है, साहब आप यहाँ के धर्मस्थल बाबा ब्रह्मदेव महाराज पर जो भी अपना, जिससे भी बन जुड़े, जैसा भी हो, वो आकर के हमारे ब्रह्मदेव बाबा का सहयोग करें। और भैया ये जल्द से जल्द, इतनी भी गंदगी फैली है, ये देखिए आप, यहाँ सांप कीड़े भी आते हैं इनकी वजह से। और इन्होंने चारों तरफ कंडे, गोबर, ओपले है, सब कुछ लगा रखा है। और ये हमारे ब्रह्मदेव महाराज हैं जी, ये सब ब्रह्मदेव बाबा की ही जगह है। तो इन्होंने भैया ये कटहल का पेड़ तोड़ दिया है, 3 से 4 महीने का पेड़ हो चुका था। और मैं अपने गुरुजी के माध्यम से दुनीडाम बाबा श्री मनोहर नाथ का मैं चेला हूँ, उनका शिष्य हूँ। उनके माध्यम से मैं, अगर कोई भी इन लोगों की जरिया से अगर कोई गलत कदम, आगे कुछ कदम बढ़ाने की सोचूं, इससे पहले मैं शासन व प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर मेरी सुनवाई होती है यहाँ से तो ठीक है, वरना जनता दरबार भी लगा है बाबा योगी आदित्यनाथ जी का हमारे, वहाँ भी जा कर के मैं ये शिकायत अप्लाई कर सकता हूँ। और वहाँ भी नहीं मानोगे तो मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डालूँगा। यहाँ भी नहीं मानोगे तो मैं शासन व प्रशासन अपने साधुओं के द्वारा, यहाँ हज़ारों की संख्याओं में साधु इकट्ठे कर कर इसकी 24 घंटा के अंदर बुनियाद भरवा कर और इस स्थान के लिए ज़िंदगी भर के लिए अजर और अमर करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के गांव के समाज के भक्त हमारे जितने भी आए उनका कल्याण हो, ब्रह्म बाबा उनका भंडार भरे। मगर ये गंदगी नहीं होनी चाहिए भैया, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। देखो मेरी बात को विशेष ध्यान दें, और जहाँ तक कि हो सके तो हमारे आदरणीय श्रीमान संजय सिंह मंत्री साहब तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए। और हमारे माननीय श्री और आदरणीय हमारे मंत्री साहब जो हैं उन तक हमारी सूचना पहुंचाई जाए। जीतन प्रसाद मंत्री जी तक हमारी ये सूचना पहुंचाई जाए। हम महाराज जी बोल रहे हैं, ग्राम दुरनिया, घोड़ा कैमूर, जिला पीलीभीत। बाबा के स्थान पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है भैया। यहाँ सब लोगों ने सब चारों तरफ से ब्रह्मदेव महाराज को घेर रखा है। किसी ने कंडे थोपे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। 3-4 महीने से तो मैं देखते आ रहा हूँ, किसी को बोलता भी नहीं। मैं क्यों बोलूँ किसी को, मैं बाबा आदमी, मुझे किसी से पंगा करने से क्या मतलब। मैं क्यों पंगा लूँगा भाई। मेरा जब शासन साथ देगा और प्रशासन साथ देगा, मेरे सभी नौजवान बुजुर्ग साथ देंगे, मेरे भाई बंधु मेरा साथ देंगे, तो मुझे फिर लड़ाई की काहे ज़रूरत है भाई। अरे मैं क्यों लड़ाई लड़ूँ, क्यों किसी को भला बुरा कहूँ। मैं तो संत हूँ ना, मुझे लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। परंतु इन्होंने जो पेड़ तोड़ा था, ये कटहल का पेड़ 3 से 4 साल का हो गया है। और इस पेड़ को देखिए, इस प्रकार से तोड़कर फेंक दिया साहब इन्होंने। अब बताओ इस पेड़ की इसमें क्या गलती थी। अरे वो तो यार सींच रहा था, बड़ा होता, फल मिलता, सबको फल खाते सभी लोग हैं। इन्होंने क्या मिला इनको बताओ इसमें तोड़ने से। गलत किया ना इन्होंने। एक
एक पेड़ तोड़ने से इनके कितने खंडित हो जाएंगे बताइए यहाँ। अच्छा भैया, हाथ जोड़ करके नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण, ओम नमो आदेश। और ये हमारी वीडियो जहाँ तक की हो सके, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जहाँ तक कि हो मंत्री साहब तक हमारी वीडियो पहुँचाई जाए। अगर ये वीडियो हमारी अगर मंत्री साहब तक नहीं पहुँचती है तो हम बाबा योगी आदित्यनाथ जी के पास स्वयं अपने कदमों के द्वारा चलकर जाकर उनके आगे हम अपनी ये फरियाद रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान किया जाए। इस प्रकार की देखिए साहब गंदगी मचा रखी है। ये वरुणदेव महाराज हैं और ये देखिए साहब। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण, ओम नमो आदेश।